गुड मॉर्निंग। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाउ मैच आंसर की, जो हेडिंग आपको दिख रहा होगा, है ना। तो आंसर की किस चीज़ का आंसर की, है ना। तो हमने इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था सी टेट के बारे से। सी टेट के बारे से जब हमने डिस्कस किया था तो उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने को थोड़ा टाइम लग सकता है ना। थोड़ा क्या, बहुत टाइम लग गया इस पर, है ना। लेकिन अपने को क्या है, जो पी वाई क्यू के क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने टेलीग्राम पे फॉरवर्ड किया है, उसमें कुछ बच्चे लोग का ऐसे था कि आंसर वगैरह की वगैरह मैच नहीं करते बन रहा था, है ना। कभी ये पढ़ कुछ और रहे थे और मतलब मेरे को ही कमेंट आ रही थी कि सर इसमें तो ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो ऐसा आंसर कैसे आ सकता है, ऐसे करके, है ना। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आंसर की है आपके पास, है ना, तो उस आंसर की को देखना नहीं आ रहा है ना। जिन लोग अभी जो बेसिक फ़िलहाल सी टेट वगैरह का जिन लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को अभी का एग्ज़ाम जो है आंसर की देखना नहीं आ रहा है ना। कोई बात नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, दिक्कतें, है ना। सिलेबस वगैरह इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है, सिलेबस को वहाँ से चेक कर सकते हो आप, जो है। बताया तो था यार उस टाइम पे। हाँ, इसमें टोटल जो, हाँ टोटल जो टाइम होगा अपना, देखो आप ठीक दिख रहा है ना। टोटल टाइम की बात अगर करें, है ना, तो ये कितने का होता है अपने पास में। ठीक तो है सारा चीज़, वीडियो विजिबल है ना, बस ठीक है। इसमें आपको टाइम मिलेगा 150 मिनट, है ना। साथ ही साथ क्या है अपने पास में, टोटल टाइम तो ये हो गया, है ना। और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे अपने पास में वो भी 150 रहेगा। मतलब पर क्वेश्चन को अपने पास में 1 मिनट का बस टाइम मिल रहा है। अब देख लो अपनी स्पीड क्या करना है, 1 मिनट में एक ठो क्वेश्चन को उड़ाना है। हाँ, मैथ्स के लिए कस्टमाइज टाइम बचना चाहिए, वही चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, है ना। टाइम का मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट करना। और यही चीज़ किससे सीखने को मिलती है, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टाइमर लगा दो, है ना, 150 मिनट का, और फिर उसको सॉल्व करके देखो, तो फिर समझ में आ जाए कितना पानी में है अपन, है ना। इसके साथ ही साथ क्या है, मैथ्स के लिए, हाँ तुमने जो बताया ना अभी बात जो है ना, तो मैथ्स के लिए क्या होता है कि जैसे हम लोग इधर क्वेश्चन वगैरह को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उधर अपने को बोनस पॉइंट मिल जाएगा। वरना वो वायर थोड़ी सी हिल गई थी, है ना, बाकी सब चीज़ ठीक है। तो इससे क्या हो जाया करेगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो इससे अपने को एनालाइज करते बन जाएगा कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। पढ़ने के लिए भी, पैराग्राफ पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं बच रहा है ना। वो तो ठूस ठूस के दिया रहता है नंबर, वो नंबर बोलता हूँ क्वेश्चन, है ना, नंबर देता तो मौज हो जाती ना अपनी, है ना। तो ये आपका हो रखा। इसके साथ ही साथ जो है ना, एनसीईआरटी करने के लिए बोला था मैं। हाँ, एनसीईआरटी करने के लिए बोला था। नहीं, एज लिमिटेशन नहीं होती है ना। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं अपन लोग मैच कैसे करते हैं आंसर उसको, है ना। तो मैच कैसे करना है वो देख लो। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो समझ में आएगा क्या, एक बार देखना, मैं कोशिश करता हूँ कि समझ में आ ही जाए, है ना। सबसे पहली बात कि आपके पास आंसर की होना चाहिए। कौन सा सेट आपने दिला रखा है, ये जिन लोग दिला रखे हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ। जिन लोग शुरू बार देख रहे हैं तो उन लोग तो पी वाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देख रहे होंगे, है ना। लेकिन जिन्होंने पेपर दिला लिया है उनके लिए है ये प्रॉपर। तो सबसे पहले क्या कि
अपना जो OMR शीट जो वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, है ना, वो तो बताना, फिर मैं ही डाउनलोड कर दे रहा हूँ, क्यों दिमाग उस पर लगाते रहोगे, है ना। अब तो सेट बाई चांस की पेपर 2 का है, पेपर 2 का सेट आपको मिला है, ऐसे लिख दूँ ना, डिटेल ही लिख दिए रहता हूँ। पेपर 2 जो है ना, अगर पेपर 2 दिला रहे हैं तो पेपर 1 से शुरू करूँ, लो ना, 1 से ही शुरू कर देते हैं। पेपर 1 हो गया। पेपर 1 में अगर उसमें दिया होगा, एक तो होता है मेन, मैन होते हैं, उसके बाद से फिर लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो सकता है। अब इसमें कुछ कुछ चेंजेस होती हैं। क्या चीज़? कि लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी लिया है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया है, तो कुछ कंडीशन बनेंगे यहाँ पे, है ना। लैंग्वेज 1 आपने क्या किया है, इंग्लिश कर दिया है, और लैंग्वेज 2 जो है वो हिंदी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, संस्कृत वगैरह भी रहता है, संस्कृत के लिए भी मैं यहाँ कहीं लिख दे रहता हूँ। संस्कृत के लिए हो गया कितना, ये बता रहा हूँ मैं क्या लिखना है। अगर मेन सब्जेक्ट में, मेन सब्जेक्ट का मतलब क्या क्या होगा अपने पास में, CDP होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा। सोशल साइंस वाले लोग के लिए SSC रहेगा यहाँ पे। SSC के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो रहेंगे सारे के सारे। तो ये अपना CDP, मैथ्स और सेट C का जो है ये चेला था, बट इसको थोड़ा साइड में लिख दिए हैं अपन लोग, है ना। SSC सोशल साइंस के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो वाला SSC नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद से फिर क्या करना होता है, ये तो समझ में आया। मेन सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट में होते हैं 1 से 90 तक के क्वेश्चंस। तो मतलब अब तुमको जो तुम्हारी आंसर सीट होगी, तो पहले उसमें चेक करना कि सेट कौन सा मिला है। मैं सेट ई का बस बता रहा हूँ, क्लियर है। अब सेट ई में अगर देखा जाए तो 1 से 90 तक के एक बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद से फिर जो सेकंड लैंग्वेज होती है ना, वो अपने पास में होता है क्या, फर्स्ट लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये अपनी होगी कितनी, 91 से 120 तक का। अब देखना कि 91 से 120 तक है किस में दिया हुआ है, वो लैंग्वेज कुछ भी लिखा रहे ऊपर में। अगर इंग्लिश 2 लिखा है, हिंदी 2 लिखा है, तो उसको स्किप कर देना, यहीं के एक दो हैं अपने पास में, है ना। तो जिसमें से भी आप अटेम्प्ट किए हो उनको देखते हुए चलना। तो ये कौन सा नंबर है अपने पास में, L1 है, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट चॉइस किए रहे होगे। और यहाँ पे 120 तक के है जो क्वेश्चन है अपने पास हो रखे। अब लैंग्वेज 2 के लिए क्या करना है, तो लैंग्वेज 2 के लिए अपने को चॉइस करनी है 121 से 150 तक का। एक सौ पचास से नहीं, 121 से 150 तक के, ये लैंग्वेज 2 का हो गया। लैंग्वेज 1 इंग्लिश अगर हो तो क्या करेंगे, लैंग्वेज अगर इंग्लिश 1 हो तो भी 91 से 90 तक के सॉल्व करना है। और अगर फ़िलहाल 2 हो, क्योंकि यहाँ से तो विजिबल नहीं है ना, तो 1 से 90 तक के, ये आपका SST का पोर्शन हो जाएगा। 1 से 90 बोल दिए तो। और अगर लैंग्वेज 1 हिंदी हो, लैंग्वेज 1 हिंदी हो तो 90 से 120, लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो तो 121 से 150। अगर लैंग्वेज इंग्लिश 1 हो तो यही चीज़ों को अपोजिट कर देना है।
ये होगा 91 से 90 और ये होगा 121 से 120। और बाकी के जो 21 रहेंगे अगर इनमें से बच जाएंगे, है ना, ये कुछ स्टेप्स से अपनी चॉइसेस हो गई कि कैसे क्या मैच करना है ना। अगर इजी वे पे अगर बताऊं, यहाँ तक का तो क्लियर है ना। हाँ, कुछ लोग अगर शॉर्ट में समझ में, अगर वो नहीं समझ में आता है तो ऐसा कहीं लिख लिया है ना। लैंग्वेज वो तो समझ में आ जाएगा, कह दो एसएससी और कहाँ कहाँ से, जैसे एसएससी का दे दिया तो एसएससी का 1 से 90 ढूंढना। अगर वो मैथ्स का देता है ये, तो जो मैथ्स और साइंस के जो पेपर रह गए हैं ना, तो ये जो अपना हो जाएगा 1 से 90। अब देखना अगर मैथ्स वाला 1 से 90 पे रहे तो मैथ्स वाले पे देखना, और एसएससी रहे तो एसएससी वाला देखना। अब इसमें जो कॉमन लैंग्वेज रहती है वो रहती है अपने पास में लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। अब अगर पेपर 2 है ना, पेपर 2 अगर हमने इंग्लिश चॉइस कर रखा है और पेपर 1 अगर इंग्लिश है, पेपर 2 हिंदी है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, लैंग्वेज 1 अगर हिंदी है 91 से 120 तक, लैंग्वेज मैं शायद रॉन्ग लिख रहा हूँ, रुको एक बार कंफर्म होने दो। उस समय मैंने चार्ट कोई सा बना के रखा था जिससे जल्दी बताते बन जाएगा ऐसे करके। देखो लैंग्वेज 1 है, ई सेट है, नहीं इंग्लिश है कह सकते हैं, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, तो ये हो जाएगा आपका 91 से 120। और अगर लैंग्वेज 2 जो है, लैंग्वेज 2 अगर हिंदी रहा, हिंदी अगर रहा तो इसको हम लोग लिखेंगे 121 से 50। और अगर जो है लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो उस कंडीशन में
ये हो गया। तो लैंग्वेज वन अगर चॉइस करें अपन, है ना, तो हिंदी अगर चॉइस करते हैं तो उस कंडीशन में अपने पास में 91 से 120 तक का, वो चाहे उसमें पेपर वन पेपर टू कुछ भी दिया रहे, है ना, क्योंकि 40-30 तक का ही है। अब 150-150 में क्यों कंफ्यूज होते बैठे रहेंगे, तो है ना। तो ये हो जाएगा अपना 91 से 120 तक का हिंदी देखना। फिर लैंग्वेज टू के लिए, इंग्लिश के लिए कितना, 121 से 150 तक के इंग्लिश का मैच करना। क्लियर है क्या, इतना चीज़ समझ में आ रहा है? आ रहा है बोर्ड समझ में? तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक के देख लेते हैं, है ना। तो अब ये मैच करते बन जाएगा कि आंसर कहाँ पे कितना क्या है ना। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे अपन लोग, जो भी प्री वाई क्यू होगा जो तुमसे नहीं बनेगा वो प्रॉपर एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अब प्रीवियस ईयर का करना स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि बुक पढ़ने का तो दिन गया अब, है ना। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं C-TET की, है ना, तो वो क्या करें, पहले से ही तैयारी रखें, इकट्ठा ही नहीं कि जा कर के वहाँ एकदम से बाहर के पढ़ना है और उसके बाद से फिर क्या बोलते हैं वहाँ से इकट्ठा ही सब चीज़ हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस हमेशा रखनी चाहिए। हो सकता है मार्किंग जो है जिसको 100 जाता वो 120 चला जाए, 130 चला जाए, वो चल जाएगा, है ना। लेकिन उससे कम हो गया तो प्रॉपर 2-2 बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब, अटेंड करते करते चप्पल घिस जाएंगे तो इसलिए क्या करें, प्रॉपरली बनाते हुए चलें, है ना। सो आज लेक्चर यहीं तक के रखते हैं, बाय।